नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर है। साथ ही पश्चिम बंगाल में चुनाव का ऐलान हो चुका है। साथ ही पश्चिम बंगाल के अंदर 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। वहां पर सीधा मुकाबला टीएमसी बनाम बीजेपी होने वाला है। साथ ही 294 सीटों की यहां पर जंग होने वाला है। साथ ही यहां पर कौन बाजी मारेगा, आज की इस वीडियो में पूरी तरह से विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे आखिरकार में यहाँ पर कौन यहाँ पर चुनाव जीत सकता है, किसका पलड़ा भारी है। साथ ही यहाँ पर कौन कौन से मुद्दे सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं, सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बातचीत करते हैं। सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पर ममता बनर्जी के द्वारा 294 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर 294 विधानसभा सीटों में से 291 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार चुकी है। उसके साथ ही ममता बनर्जी खुद भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ने वाली है, जहाँ पर इनके सामने बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी सामने आ चुके हैं। यानी कि इस बार का जो चुनाव है भवानीपुर से यहाँ पर सबसे बड़ा चुनाव लड़ा जाएगा। भवानीपुर की जो सीट है सबसे हॉट सीट बन चुकी है पश्चिम बंगाल के चुनाव के अंदर। साथ ही बीजेपी ने यहाँ पर कुछ प्लान्स बना लिए हैं। ममता बनर्जी यहाँ पर उन प्लानों के ऊपर पानी फेर पाती या नहीं फेर पाती, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। ममता बनर्जी के द्वारा 291 सीटों में से 47 यहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया गया है, जो कि यहाँ पर बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला भी लिया गया है। उसके साथ ही बीजेपी ने अभी तक एक ही लिस्ट जारी करी है। उसके साथ ही बीजेपी कैसे इनके जो प्लान है, यानी कि ममता बनर्जी जो प्लान है उनके ऊपर कैसे पानी फेर पाती है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर भवानीपुर सीट के बारे में। भवानीपुर सीट के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि भवानीपुर जो सीट है सबसे बड़ी है, सबसे खतरनाक हॉट सीट बन चुकी है। भवानीपुर सीट के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर ममता बनर्जी के सामने बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी है। इसके साथ इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने लास्ट टाइम जो चुनाव हुए थे 2021 के अंदर वहां पर नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा था। तब यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी ने ही ममता बनर्जी को हार का सामना करवाया था। जब यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर ममता बनर्जी ने उस सीट को छोड़ करके भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ी थी। साथ ही वहाँ पर ममता बनर्जी ने लगभग 58,000 वोटों से यहाँ पर जीत दर्ज की। लेकिन यहाँ पर एसआईआर प्रक्रिया के दौरान भवानीपुर सीट से 44,000 के आसपास में वोट काटे जा चुके हैं। उसके साथ ही यहाँ पर जो सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है, यानी कि भवानीपुर सीट से ही तय होगा कि पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बात करें इस चर्चा के बारे में, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से लिखा हुआ कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से टीएमसी बनाम बीजेपी 294 सीटों की जंग में कौन मारेगा सबसे बड़ी बाजी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में टीएमसी और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर दिख रही है। ममता बनर्जी की कल्याण की राजनीति बनाम बीजेपी का विकास और बंगाली अस्मिता का एजेंडा के रूप में जीत जंग के आसार हैं। एसआईआर विवाद हो, चाहे यहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे यहाँ पर जो बेरोजगारी का मुद्दा हो, या फिर क्या कानून व्यवस्था की जैसे मुद्दे गर्म है। अप्रैल मई में होने वाले इस चुनाव में 294 सीटों का फैसला राज्य और देश की सियासत बदल सकता है। उसके साथ ही यहाँ पर जो 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं, पहला चरण होने वाला 23 अप्रैल को, जहाँ पर 152 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। दूसरा चरण होने वाला है यहाँ पर 29 अप्रैल को यहाँ पर 142 सीटों पर चुनाव होने वाला है। उसके साथ इसकी जो नतीजे हैं 4 मई को घोषित किए जाएंगे। 4 मई को इसको रिजल्ट निकाले जाएंगे। उसके साथ ही यहाँ पर सभी चीज़ों के बारे में बातचीत करें। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। उसके साथ ही घोषणा यहाँ पर कर दी गई है। ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस पार्टी यानी कि टीएमसी अपनी सत्ता बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी राज्य में अपनी पैठ मजबूत करके पहली बार सरकार बनाने की कोशिशों में जुटी हुई है। 294 सीटों वाली बंगाल विधानसभा की इस लड़ाई में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर से लेकर रोजगार, कानून व्यवस्था, बंगाली अस्मिता तक के मुद्दे गर्म है। उसके साथ ही यहाँ पर सभी चीज़ों के बारे में बातचीत करें तो राष्ट्रीय राजनीति पर बहुत बड़ा असर डालती है बंगाल की राजनीति। साल 2021 के चुनाव हुए थे तो यहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी को यहाँ पर 213 सीटों पर जीत दर्ज हुई थी। साथ ही बीजेपी खाते में यहाँ पर स्वतंत्र सीट ही जीत पाई थी। उसके साथ ही साल 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन के आधार ममता बनर्जी के माँ माटी मानुष और जन कल्याणकारी योजनाओं के जवाब में भाजपा परिवर्तन के नारों के साथ बंगाल से सत्ता तक पहुँचने के लिए एडी चोटी का जोर भी लगा रही है। उसके साथ ही टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत है यहाँ पर
मुस्लिम वोटर्स हैं, महिला वोटर्स हैं, साथ ही ग्रामीण वोटर्स हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी ताकत है, वही यहाँ पर बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ पर जो शहरी वोटर्स हैं, साथ ही जो हिंदू वोटर्स हैं, बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यहाँ पर इस बार की जो सत्ता है, बहुत बड़ा इस बार चुनाव है, बहुत अलग हो सकते हैं। इसके पीछे कारण है यहाँ पर जो टीएमसी पार्टी के जो पिछले बार जो विधायक है हुमायूं कबीर, वहाँ से टीएमसी पार्टी ने उनको बाहर निकाल दिया था। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर अपनी दूसरी पार्टी बना ली है। साथ ही उन्होंने यहाँ पर लगभग 185 सीटों पर अपनी कैंडिडेट करने की भी यहाँ पर चुनौती दे दी है, जिससे कि यहाँ पर मुस्लिम वोट बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ पर मुस्लिम वोट बढ़ जाएंगे तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को देखने को मिलेगा, लेकिन इसके आसार बहुत ज़्यादा कम है। उसके साथ ही सबसे बड़ी हॉट सीट है भवानीपुर, जहाँ से ममता बनर्जी खुद यहाँ पर सामने हैं। उसके साथ ही यहाँ पर बीजेपी के द्वारा बंगाल के अंदर 5000 किलोमीटर की परिवर्तन यात्रा पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 मार्च को कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में या पर्यटन यात्रा के समापन समारोह को भी यहाँ पर संबोधित किया था। उसके साथ ही यहाँ पर सीमा से सटे हुए इलाकों पर बीजेपी की नज़र है। 2024 के लिए भाजपा की नज़र शहरी क्षेत्रों के साथ सीमा से सटे उन जिलों पर है जहाँ ध्रुवीकरण और विकास के मुद्दे चुनाव को प्रभावित करते हैं। भाजपा का पूरा जोर राष्ट्रीय नेतृत्व की छवि, केंद्र की विकास योजना और राज्य में भ्रष्टाचार के आरोपों को मुद्दा बनाकर वोटरों को अपनी ओर खींचने का है। पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती अपने पिछले प्रदर्शन को बहुमत के आंकड़े में तब्दील करने और बूथ स्तर पर टीएमसी के मजबूत कैडर का मुकाबला करने की है। उसके साथ ही सबसे बड़े 5 मुद्दों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार के अवसर। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है राज्य की आर्थिक स्थिति, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की लास्ट माइल डिलीवरी, केंद्र राज्यों संबंधों में तल्खी और सांस्कृतिक पहचान के मुद्दे, कानून व्यवस्था और सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि पिछले साल जब यहाँ पर एक रैप हो गया था, रैप की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा कांड भी हो गया था, जिस वजह से यहाँ पर ममता बनर्जी के साख भी दाव में लग चुके थे। उसके साथ यहाँ पर नज़दीकी मुकाबला होने वाला है। इस बार का मुकाबला बहुत खतरनाक होने वाला है। साथ ही इस चुनाव किसी भी तरफ से एक तरफा नहीं दिखता है। दोनों पार्टियां आक्रामक तैयारी में है। अंतिम फैसला मतदान प्रतिशत और अंतिम चरण की रणनीति और स्थानीय स्तर पर संगठन की मजबूती पर टिका हुआ है। बंगाल चुनाव 2026 भारत की राजनीति का बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। उसके साथ जो तीसरा कोण खेल बिगाड़ेंगे वामदल और कांग्रेस है। बंगाल चुनाव में मुख्य मुकाबला टीएमसी और भाजपा के बीच में दिख रहा है। एसआईआर विवाद ने तृणमूल कांग्रेस के मतदाता सूची से लाखों लोगों के नाम काटने का हथियार दे दिया है। टीएमसी और बीजेपी इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप में उलझे हुए हैं। इसी बीच लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के अलावा कुछ छोटे क्षेत्रीय दलों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कई निर्वाचन क्षेत्रों में ये दल भले जीत ना पाए, लेकिन उनका वोट शेयर बड़े दलों के उम्मीदवारों का खेल यहाँ पर बिगाड़ भी सकता है। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान यहाँ पर 58 लाख से ज़्यादा वोट काटे जा चुके हैं पश्चिम बंगाल के। साथ ही लगभग ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रत्येक सीट पर लगभग 25,000 के आसपास यहाँ पर वोट काटे जा चुके हैं, जिसका सीधा असर यहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पार्टी को पड़ने वाला है। उसके साथ ही देखना बड़ा दिलचस्प हुआ कि यहाँ पर किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है। आपके अनुसार पश्चिम बंगाल में कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। उसके साथ ही आपको बताना है कि यहाँ पर जब भवानीपुर जो सीट है, वहाँ पर यहाँ पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी में से कौन जीत सकता है। आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दीजिएगा। वीडियो चला वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।